हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 12th क्लास में 8 नंबर का और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना यानी न्यूनतम दूरी निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी निकालने का दो क्वेश्चंस आता है, एक तो आपका वेक्टर फॉर्म में आता है और एक कार्तीय फॉर्म में आता है। तो ये वेक्टर फॉर्म वाला है। अच्छा, कभी कभी कार्तीय फॉर्म में देता है लेकिन आपसे कहेगा कि वेक्टर फॉर्म में निकालें। ये 8 मार्क्स का लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर में ये हर साल लगभग पूछा जाता है। तो आप इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे, और अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो ये r इज इक्वल टू, इसको आप a मान लेंगे और यहाँ पे लेमडा करके b, मतलब यहाँ पर a नहीं बल्कि a1 मानेंगे। r बराबर a1 प्लस लैमडा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, इसको इस तरीके से मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब कंपैरिजन कराएंगे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप, और यहाँ पर a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस का 5k कैप, और b2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 8k कैप। तो ये a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू निकाल लिया, और इसमें फार्मूला होता है जिस फार्मूले पर आपको पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे कितना हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड, इनका मॉड रहेगा, और पूरे का होल मॉड। ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इन वैल्यूज़ को निकाल लीजिए, फिर इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे जरा a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे। a2 माइनस a1, तो ये आपका a2 है और ये a1 है। तो देखिए 2i में से एक i चला जाएगा तो कितना हो जाएगा i कैप, यहाँ 4j में से 2j जाएगा तो कितना हो जाएगा 2j कैप, और 5k में से 3k जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k कैप। तो ये आपका आ गया a2 माइनस का a1। और इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप i j k लिखेंगे और इसके नीचे इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 3, और इसका कितना है 4, इसका कोफिशिएंट 4, इसका 6 और इसका 8। तो ये आपका आ गया b1 क्रॉस b2। इसको पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, इसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो आई रहेगा, सॉरी, आई को खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को क्या कर देंगे, इसको छिपा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 जा 24, और यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। और ये सेकंड वाला लिखेंगे तो माइनस में j, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन कन्वेंशन चलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का j, और ये रो और ये कॉलम फिर से छिपाएंगे तो 8 दूना 16, और यहाँ पर भी 16, और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा k कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस में 12। तो वैसे यहाँ पर b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू आई है, ये देखिए 0i कैप हो जाएगा, और यहाँ पर 0j कैप हो जाएगा, और यहाँ पर 0k कैप हो जाएगा, अर्थात सब जीरो ही हो जा रहे हैं। यानी b1 क्रॉस b2 की वैल्यू जो आ जा रही है यहाँ पर 0 आ जा रहा है। तो ये जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या हो गया यार, पॉज कर दो। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें तो आंसर आपका 0 आ गया है। तो इसको फिर से हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के लगाते हैं। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैमडा b1 और a2 इज इक्वल टू प्लस म्यू b2, इस तरीके से लगाएंगे। तो a1 की वैल्यू फिर से यहाँ पर आप कंपैरिजन करा लेंगे तो कितना आ जाएगा i कैप और प्लस में j कैप,
और यहाँ पर के कैप नहीं दिया तो आप चाहें तो 0 के कैप मान लें, अदरवाइज रहने दें। और बी वन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप माइनस में जे कैप और प्लस का के कैप। और A2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप। और B2 बराबर कितना हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा 3i कैप माइनस में 5j कैप प्लस में 2k कैप। अब देखिए इसमें फिर से वही फार्मूला लगाएंगे आप। क्या है फार्मूला, D बराबर मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और अपान में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 पूरे का होल मॉड। ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में। अनुराग भाई ध्यान देते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लें। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 जब निकालेंगे 2i में से एक i जाएगा तो कितना हो जाएगा i कैप, और j में से j जाएगा तो कितना हो जाएगा 0j कैप, और माइनस k में से 0 जाएगा तो कितना होगा माइनस में k कैप। और B1 क्रॉस B2 निकालिए, B1 क्रॉस B2, तो जब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे i, यहाँ पे लिखेंगे j, यहाँ पे लिखेंगे k, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखिए 2 माइनस 1 1, यहाँ पर 3 माइनस में 5 2। अब B1 क्रॉस B2 कैसे करेंगे, वही इसके i के रिस्पेक्ट में रो कॉलम को छिपाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को छिपाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 और माइनस साइन, और यहाँ पर -5 यानी प्लस का 5 लिखेंगे आप माइनस फार्मूले में और माइनस यहाँ वाला, और इसको माइनस के साथ लिखेंगे -j, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और माइनस में कितना हो जाएगा 3, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर k कैप, ये रो और ये कॉलम 5 2 जा -10, और माइनस के फार्मूले में लगाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पर भी तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी यहाँ पर 3i कैप हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, यानी माइनस में j कैप आ जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 7k कैप आ जाएगा। और अगर आप इसका मॉड निकालते हैं B1 क्रॉस B2 का, तो B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालिए। मॉड का मतलब √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 7 का स्क्वायर। तो B1 क्रॉस B2 जो आ जाएगा आपका √ में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। तो इनको ऐड करके बताइए कितना आ जाएगा, तो 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 59 आ जाएगी। अब इसी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना आपको। तो D बराबर यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 आपने निकाल लिया है। A2 माइनस A1 आपका आ चुका है i कैप और प्लस में 0j कैप और माइनस में k कैप, और यहाँ पे क्या लगाएंगे डॉट। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ चुकी है 3i कैप, कितना लिखेंगे यहाँ पर 3i कैप माइनस में j कैप और माइनस में 7k कैप, माइनस में 7k कैप, और अपान में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 आ चुका है √ में 59। और यहाँ पे अगर आपको कम समझ में आ रहा होगा तो भाई यहाँ से देख लीजिएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्या कराएंगे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 3 1 = 3, और 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, और नीचे √ में कितना आ जाएगा 59। तो D बराबर कितना आ जाएगा 7 और 3 मिलकर के 10 और बटे में 59। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मॉड ना लगाइए क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है। ये आपका इतना आंसर आ जाएगा इसका D का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
जब ये कार्तीय रूप में दिया गया हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो, तब इसका हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले उसके लिए फार्मूला आप समझ लीजिए, फिर आप इनको लगाइएगा। तो जैसे फार्मूला आपका दिया गया है x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान का b1 और z माइनस z1 अपान का c1, इस रूप में आपका इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा। ये लाइन फर्स्ट हो गया, ये लाइन आपका फर्स्ट हो गया, यहाँ पे आप लाइन फर्स्ट लिख सकते हैं। और अगला लाइन होगा x माइनस x2 अपान का a2, y माइनस y2 अपान का b2, z माइनस z2 अपान का c2, ये आपका लाइन सेकंड हो गया, ये लाइन सेकंड हो गया। तो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आप जरा यहाँ पे देखेंगे x माइनस x1, तो यहाँ पे गलती ज़्यादातर तो आपको चिन्ह में गलती हो जाएगी, यानी आपका साइन में गलती हो जाएगा। तो साइन में गलती ना होने के लिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा है और माइनस फार्मूले में भी लगा है। तो आप जब x1 की वैल्यू को लिखेंगे तो आप यहाँ पे ओनली 3 लिखेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, माइनस का 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस का 3 लिखा है, तो जब आप यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे x माइनस x2, तो आप देखेंगे कि फार्मूले में हमारा क्या है, माइनस है, और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो आप इसको माइनस बनाएंगे ऐसे, x माइनस माइनस का 3, यानी x2 की जो वैल्यू रखेंगे आप, वो माइनस का 3 आएगा। तो इस तरीके से पहले इनको अगर आप इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में बनाइए, इस फॉर्म में बनाने के बाद फिर फार्मूला आप यूज़ करिएगा। तो चलिए पहले फार्मूला इसका जनरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई इसका फार्मूला, तो इसका जब डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, सबसे पहले तो आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, और इसके नीचे आप एक अपान करेंगे। इसके बाद देखिए इसको और इसको ढकेंगे आप, इसको ढकेंगे, इस रो को पहले वाले के रिस्पेक्ट में, x2 माइनस x1 के रिस्पेक्ट में रो को और कॉलम को ढक लेंगे। तो ये बचेगा आपका इतना, इसका मल्टीप्लाई कराइए b1 c2, फिर माइनस का साइन लगाइए b2 c1, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है, इसको सेकंड वाले को भी क्या करेंगे, रो और कॉलम को क्या करेंगे, लेंगे, रो को और कॉलम को ढकेंगे, तो ये वाला और ये वाला बचेगा। इसमें चाहे तो आप पहले इधर का मल्टीप्लाई करा दीजिए, a2 c1 माइनस a1 c2, इसका होल स्क्वायर। अगर आप जनरली जैसे करते हैं वैसे भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से इसको मैनेज कर लेगा, प्लस हो जाएगा। अब थर्ड वाले के लिए देखेंगे, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम इसके रिस्पेक्ट में छिपा लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो जाएगा। और इसमें आप बाहर मॉड लगा सकते हैं, बाहर मॉड लगा देंगे, यानी अगर आपकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करा लीजिए सारी वैल्यूज़ का। तो देखिए यहाँ पर x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और a1 b1 c1, यानी a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये आपका a1 b1 c1 और x1 y1 z1 होगा। और इस वाले इक्वेशन से देखेंगे तो हमने पहले बताया था कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस है प्लस है तो आप इसको माइनस बनाइए, यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे x प्लस 3 है तो माइनस माइनस का 3, यानी जो आपका x2 की वैल्यू आएगी वो माइनस की 3 आ जाएगी। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, -3, y2 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 7, और z2 बराबर आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो नीचे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2, x1 y1 z1, x2 y2 z2 आपने कंपैरिजन करके इसे निकाल लिया।
अब इसी फार्मूले पे आपको रखना है। तो देखिए फार्मूले पे आप कैसे कैसे रखेंगे, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ क्योंकि भाई जगह की कमी है। तो x2 माइनस x1, तो जब आप यहाँ पर x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 देखिए -3 लिखा है और माइनस साइन लगाएंगे और x1 लिखेंगे 3, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा -6। तो इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे -6। y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 की वैल्यू कितनी है -7 और माइनस का y1 करेंगे तो 8 और 7 8 मिल करके दोनों कितने हो जाएंगे, दोनों माइनस में है जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा तो माइनस का 15। z2 माइनस z1, तो z2 की वैल्यू कितनी है देखिए ज़रा 6 और z1 की वैल्यू 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3 यानी 3 हो जाएगा। अब a1 b1 c1 तो आपको पता है, लिख लीजिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2, यहाँ पे लिखिए a1 b1 c1। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है -1, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू कितनी है 4। अब इसके बाद क्या करना आपको, ये यहाँ पर b2 c1 या तो फिर कम यहाँ से आप जैसे बताया था मतलब छिपा उपा करके निकाल लीजिएगा, या फिर यहाँ से वैल्यू कंपैरिजन किया ही है हमने, यहाँ से रख लीजिए आप। चलिए b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है -1, तो b1 के स्थान पे आप क्या लिख लेंगे -1 और c2 की वैल्यू 4, तो -1 × 4 और b2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू 1, तो 2 × 1। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है बेटा -3, माइनस का 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है -3 और b1 की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे आप -1 लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना आपको, तो ऊपर क्या करना होगा आपको, डिटर्मिनेंट खोलना होगा। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं डिटर्मिनेंट ओपन करना। देखिए -6 लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को छिपा लेंगे 6 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 और माइनस का साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये वाला साइन माइनस के साथ लिखा जाता है, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस का 15 हो जाएगा। ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, तो 4 3 जा 12 -3 1 जा 3 और माइनस का साइन लगा है यहाँ पर भी -3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 और इसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 लिखा गया है, तो प्लस का 3 लिख लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को छिपा लेंगे, तो ये इतना बचेगा 3 2 जा 6 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। और नीचे देखिए रूट में क्या लिखा है और यहाँ पे अब सब कुछ लिख लीजिएगा। रूट में है यहाँ देखिए -4 और यहाँ पर 2 कम 2 -2, तो यहाँ पे -4 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और माइनस में 12 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका -6 और 4 और 2 मिल करके -6 हो जाएगा। यहाँ 15 और यहाँ पे 12 3 15 यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3, अब नीचे कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 12 3 15, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो d बराबर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाएगा और यहाँ पर 225 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। और नीचे रूट में अगर जोड़ें तो सबको शायद 270 आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार ऐड करके। 225 और 36 और 9 तो कितना हो जाएगा 5 6 11 9 20 के 0 2 कैरी 3 2 5 2 7, वही आएगा 270 आएगा। यहाँ पर भी 270 आ गया
और ऊपर भी 270 आ जाएगा। एक लाइन हमें इधर मिटाना पड़ेगा भाई। आप लोग उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d बराबर, यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे तो 270 आ जाएगा और नीचे रूट ऑफ लिखा है 270। तो d बराबर, आप इसको 270 को 2 बार आप लिख सकते हैं रूट में, क्योंकि अगर कोई टर्म ऐसे लिखा तो उसको 2 बार आप रूट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी रूट में 270 से 270 गायब हो जाएगा तो बचेगा 270 यूनिट। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों रूप में आपको बता दिया और 8 नंबर पक्के आपके अगर इतने कर लिए तो जय हिंद, जय भारत।